आप सोच रहे होंगे मैं कौन हूँ। आप सोच रहे होंगे क्यों चोरों की तरह मैंने अपना चेहरा ढक रखा है। 1 साल पहले 7 लड़कों ने मेरे साथ बलात्कार किया था। मैंने जीन्स पहनी हुई थी, शायद इसीलिए। मैं एक बेशर्म औरत हूँ और हर एक लड़की जिसका रेप होता है वो बेशर्म होती है। हम बेशर्म ना होते तो क्यों हमें अपना चेहरा छुपाना पड़ता। बहुत मज़ा आता है बलात्कार में। आखिर बलात्कार भी तो सेक्स ही है। बहुत मज़ा आया मुझे जब मेरे कपड़े फाड़े, जब मेरे बाल नोचे गए, जब कई अनजान हाथों ने मेरी 2 टांगों को ज़बरदस्ती खोला। जो आप सुन नहीं पा रहे हैं वो मेरे साथ 1 साल पहले हुआ था और 5 महीने पहले एक 5 साल की बच्ची के साथ। उसने भी जीन्स पहनी होगी, शायद इसलिए। मैं खुश हूँ कि आप घर बैठे बैठे अपनी व्यस्त जिंदगी के 5-10 मिनट निकालकर बलात्कारियों को तहे दिल से गाली देते हैं। और सच मानिए, इतना काफ़ी है। हम जिन लड़कियों का बलात्कार होता है वो ना किसी की बहन होती हैं, ना माँ, ना बेटी। हम कहीं और से ही आए हैं। इसलिए आप चिंता मत कीजिए। रेप जैसी घटना आपकी माँ, बहन, बीवी या गर्लफ्रेंड के साथ कभी हो ही नहीं सकती। मुझे याद है, निर्भया के रेप के बाद चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित ने कहा था, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती, दिल्ली पुलिस मेरे नहीं होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत है। ठीक कहा था उन्होंने, समझदार है। लेकिन कुछ असामान्य पागल लोग रेप जैसी सामान्य घटना को पर्सनली ले लेते हैं। वो हमारा साथ देकर दुनिया से खुद की खिल्ली उड़वाते हैं। एक बेवकूफ़ चीफ मिनिस्टर ने पिछले साल मेरी जैसी औरतों के लिए अपनी कुर्सी, अपना पॉलिटिकल करियर और अपनी इज्जत मीडिया में खूब उछलवाई थी। वो भी पुराने सत्ताबाजों की तरह कह सकते थे कि दिल्ली पुलिस मेरे अंडर में नहीं है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। इसीलिए बदले में उन्हें बहुत कुछ मिला। कई नामों से नवाजा गया, धरना किंग, तमाशेबाज, नौटंकी, भगोड़ा, ड्रामेबाज। उस नासमझ चीफ मिनिस्टर की नौटंकी का आप लोगों को भी काफ़ी खामियाजा उठाना पड़ा। जिस शहर में एक नाचती हुई बारात, एक वीआईपी और एक ख़राब लाल बत्ती की वजह से मीलों लंबा ट्रैफिक जाम लग जाता है, वहाँ एक बलात्कार में आपको आपके महफूज घरों से कई घंटों तक दूर रखा। फिर 26 जनवरी, जिस दिन पूरा देश फ़ख्र से अपने महान गणतंत्र होने का जश्न मनाता है, उस दिन एक ड्रामेबाज ने पूरे देश का ध्यान हम जैसी बेशर्म औरतों पर खींचने की कोशिश की। मैं अपनी जैसी तमाम बेशर्म औरतों की तरफ से उस धरने के लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ। 7 फरवरी को मैं और मेरी जैसी तमाम बेशर्म औरतें अरविंद केजरीवाल को फिर अपना वोट देंगी। हम मजबूर हैं, साथ दिया था उसने। आपकी ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, आप किसी को भी वोट दे सकते हैं।